हज़रात, आज आप माशरे में देखते होंगे हर इंसान परेशान नजर आता है और हर इंसान एक चीज की तरफ भागता है, और वो चीज क्या है उससे पूछिए कि आप किस तरफ भाग रहे हो, तो हजरत कामयाबी की तरफ भाग रहा हूं। कामयाबी की तलाश है, तरक्की की तलाश है, कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, इसके पीछे हर इंसान भागता हुआ नजर आता है, उसके लिए कोशिशें भी करता रहता है। जहां तक उसकी जिंदगी रहती है आखिरी लम्हे तक वो कामयाबी के बारे में सोचता रहता है और तरक्की के बारे में फिक्रमंद होता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या हमने और आपने मिलकर के कामयाबी को हासिल कर लिया है, तरक्की को अपना लिया? और कामयाबी क्या है? तो यह है कि हजरत कामयाबी ऐसे मिले कि बस अगर मैं मुआशरे में खड़ा हो जाऊं, मोहल्ले में खड़े हो जाऊं, तो लोग मुझे फख्र की निगाह से देखे, इज्जत की निगाह से देखे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, हमने दौलत कमाया है, गाड़ी भी इकट्ठा कर ली है, हमने मकान भी बना लिया, आज अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो कोई हमें गाली देता हुआ नजर आता है। कोई कहता है यह बड़ा जलील आदमी है, कोई कहता है यह बड़ा शैतान आदमी है, कोई इज्जत के साथ नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आप इससे पीछे चलिए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 बरस पहले चले जाइए। आप वहां नहीं जा सकते तो आपके इलाके में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या देखा था। जब वो सड़कों पर निकलते थे ना, तो भले उनके घर में 3-3, 4-4 दिन का खाना नहीं होता था, बदन पे अच्छे लिबास नहीं होते थे, उसके बाद भी जब सड़कों पर निकलते थे तो सिर्फ मुसलमान नहीं, कुफ्फार भी ये कहने पर मजबूर थे ये कोई आम इंसान नहीं जा रहा है, बल्कि नबी का वफादार मुसलमान जा रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं कहा जा रहा है, अपने भी गाली दे रहे हैं, दुश्मन भी गाली दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इज्जत आपको क्यों नहीं मिल रही है? तो आपको पता चलेगा इज्जत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। जिस दिन हम अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बिठा लेंगे, इज्जत उसी दिन से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हमारा सीना जो है, हमारे सीने के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है, उस दिल में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं है। आज हमने उस दिल में दुनिया की लालच को बैठा लिया है, आज उस दिल में हमने दुनिया की बेजा मोहब्बतों को बसा कर रखा है। यही वजह है कि आज दुनिया में हमारी कदर खत्म हो गई, आज दुनिया से हमारा एहतराम खत्म हो गया। लोग हमारा नाम जब लेते हैं तो जलील कहते हुए नजर आते हैं, बेकार कौम कहते हुए नजर आते हैं। फिर आप कहेंगे हजरत कैसे हो? बल्कि बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि आज जब तकरीर के लिए बुलाया जाता है खुतबा को, तो सबसे पहले बताया जाता है हजरत इस उन्वान के ऊपर आपको तकरीर करनी है। मुआशरे की बुराई और मोहल्ले के बारे में लोग बताते हैं, हजरत हमारे यहाँ के नौजवान लड़के जो है जुआ की तरफ रागिब हो गए हैं, थोड़ा सा जुआ के बारे में बोलिएगा ताकि हमारे यहाँ के बच्चे जुआ खेलना बंद कर दे। कुछ लोग या करके ये भी कहते हैं कि हजरत हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे शराब की तरफ आदी हो गए हैं और शराब की तरफ बढ़ गए हैं, आप शराब के ऊपर तकरीर बोलिए ताकि लोग शराब पीना बंद कर दे। कुछ लोग और समझदार होते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ के नौजवान लड़के बदनजरी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बदनजरी के ऊपर तकरीर बोलिए ताकि माँ बहनों की इज्जत सलामत रहे। तरह तरह की बातें बोलती है। मर्द के बारे में आइए तो ये कहता हुआ नजर आएगा हमारी बीवी जो है हमारा साथ नहीं देती सही तरीके से और हमारे खिलाफ काम करते हुए नजर आते हैं। आप जब औरतों के करीब होइए तो उनका मसला ये होता है कि हमारा शौहर जो है हमारा हक सही तौर से अदा नहीं कर रहा है। यानी हर इंसान जो है परेशानी में घिरा हुआ है, हर इंसान अपना दुख बयान करता हुआ नजर आता है और ये कहता है कि हमें तरक्की की तरफ लेकर के जाना है, कामयाबी की तरफ जाना है। अब वो कौन सा रास्ता है जहां से इंसान को तरक्की मिले? वो कौन सा रास्ता है जहां से इंसान कामयाब होता हुआ नजर आएगा? तो वो कहीं और नहीं जाना है, बल्कि कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए सबसे पहला यही वजह है कि अपने दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को बिठाया जाए।
जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, वो इंसान कामयाबी की तरफ गामजन होता हुआ नजर आ जाएगा। आपने नहीं देखा, आज हम परेशान हैं गुनाहों की वजह से, आज हम परेशान हैं अपने करतूत की वजह से। आप देखिए, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले दुनिया का अजीब हाल था। दुनिया का बेड़ा इस कदर गर्क हो रहा था कि उसका कोई पूछना नहीं है, उसके बारे में कोई कहना नहीं है। देखिए, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो लाने से पहले जो है दुनिया में कैसे कैसे जराइम होते थे, लोग कैसे कैसे गुनाह करते थे, लोग कैसे कैसे गुनाहों में मुलव्विस थे। आप जब तारीख का मुताला करेंगे तो आज जिस अरब का नाम, सऊदी का नाम हम फख्र के निगाह से लेते थे, वहां के लोग ऐसे दरिंदे थे कि उनके यहाँ आपके बच्चा जब पैदा होता और किसी के घर में बेटी पैदा हो जाता तो आपने नहीं सुना कि बेटी पैदा होते ही कब्र के अंदर जिंदा दफना दिया जाता था। आज हमारी बहनें भी ये कहती हुई नजर आती है कि आज पर्दे का बोझ इस्लाम ने हमारे ऊपर थोप रखा है। आज इस्लाम ने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, तुम कहती हो कि पर्दे में रख करके इस्लाम ने बोझ मेरे ऊपर लाद रखा है। जब तक इस्लाम नहीं आया था तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम्हारे वकार को कुचला जाता था, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि जिस घर में तुम पैदा हो जाती थी तो बाप ये समझता था इसने मेरी इज्जत को तार तार लगा दिया है, और रात के सन्नाटे में बिस्तर से उठा करके कब्रिस्तान में ले जा करके जिंदा कब्र के अंदर तुमको दफन कर देता था। लेकिन जैसे ही मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद सबसे पहला नारा दिया है कि जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए तो वो बाप अपने आप को जलील न समझे, बल्कि आपने इरशाद फरमाया जिसके घर बेटी पैदा हो और वो बेटियों की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलाए और अच्छी तरबियत के साथ अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, तो ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा है। आज तुम ये समझती हो कि मोदी ने आपकी इज्जत को बढ़ाया है, उसने ये नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इसने नहीं दिया, बल्कि 1400 बरस पहले सबसे पहले मेरे नबी ने ऐलान किया था बेटियों को पढ़ाया जाए और बेटियों को इज्जत की जाए। बल्कि सिर्फ पैगाम नहीं दिया बल्कि करके भी दिखाया, अपनी बेटी फातिमा को इज्जत के साथ जो है तरबियत भी दिया है और निकाह भी पढ़ाया है, तालीम भी दिया है, इखलाक का पैकर भी बनाया है। और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और उसका बाप जो है बेटी को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घर में रिश्ता कर दे, जब वो बाप मरेगा तो क़यामत के दिन वो भटकेगा नहीं, बल्कि मुझसे इतना करीब होगा जिस तरीके से आपस में ये दो उंगलियां करीब है। बेटियों की इज्जत करने वाला क़यामत के दिन मुझसे इतना करीब होता हुआ नजर आया। लेकिन ये इतना बिगड़ा हुआ माहौल था। आज आप कहते हैं ना कि हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, ये अरब का माहौल आपको बता रहा हूं। आज हमारे यहाँ बच्चे जब शराब पीते हैं, कब पीते हैं? जब बड़े हो जाते हैं, अकल संभाल लेता है, तब जाकर के शराब पीता है। लेकिन अरब का माहौल यह था कि अगर बेटा पैदा होता तो माँ अगर अपने गोद में बिठा करके एक पिस्तान से दूध पिलाती थी तो दूसरी जानिब जो है बोतल में शराब भर कर अपने बेटे को मुंह में दिया करती थी। आज ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, ऐसे जराइम कहीं नहीं हो रहे हैं। आज चाहे जितने बिगड़े हुए माहौल में चले जाइए, कहीं ऐसा आपको नहीं मिलेगा। पूरे एशिया का आप सफर कीजिए या यूरोप के अंदर जाकर के टहलिए, कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये दूर कैसे हुआ? इतना बिगड़ा हुआ माहौल था। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जुआ खेल हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ के नौजवान जब जुआ खेलते हैं तो क्या करते हैं मालूम है आपको? कोई जुआ खेलता है तो पैसा हारता है, बहुत ज्यादा हारता है तो जमीन हारता है, उससे ज्यादा हारता है तो मकान हारता है। ये एकदम गए गुजरे लोग होते हैं। लेकिन अरब के लोग जब जुआ खेलते थे तो जुआ में वो जमीनें भी हारते थे, मकान को भी हारते हैं। लेकिन इतना गिर चुके थे लोग कि किसी ने जुए में अपनी बीवी
बीवी को बेच दिया था, किसी ने अपने बहन को बेचा था, किसी ने अपने माँ को बेचा था और वो जुआ के अंदर हार गए थे। इस कदर बिगड़ा हुआ माहौल था। आज हमारे यहाँ के बच्चे बदनजरी करते हैं, बदफेली करते हुए नजर आते हैं, इधर उधर दर बदर चौराहे पर भिड़कते हुए नजर आते थे। लेकिन ये अरब का दस्तूर था, वहाँ के इंसान बदफेली में इस तरह मुलव्विस थे कि अगर उसे नफ्सियानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई औरत न मिले तो जानवरों के साथ भी बदफेली किया करते थे। लेकिन आज ऐसा माहौल हमारे यहाँ नहीं मिलता। इतना बिगड़ा हुआ माहौल था, इंसान इस कदर जो है गिर चुका था। लेकिन वो कैसे उठा, वो गुनाह को कैसे छोड़ा? ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद डायरेक्ट आपने ये नहीं कहा लोगों बदफेली करना छोड़ दो, डायरेक्ट आपने ये नहीं कहा कि जुआ खेलना छोड़ दो, डायरेक्ट आपने ये नहीं कहा कि तुम शराब पीना बंद कर दो, बल्कि आपने धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को बिठाना शुरू किया, अपनी चाहत को डालना शुरू किया। जब आपकी मोहब्बत में लोग गिरफ्तार हुए, आपके उल्फत में जकड़े गए, आपकी मोहब्बत में पकड़े गए, तब आपने मजमे को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया लोगों जुआ खेलना छोड़ दो, ये इंसान के ऊपर जेब नहीं देता। तब आपसे मोहब्बत करने वालों ने कहा हुजूर हम तो आपके आशिक हैं, आपके गुलाम हैं, अगर आप कहते हैं जुआ खेलना छोड़ दो तो खेलने की बात तो दूर, आज दिन के बाद हम उसकी तरफ निगाह उठा करके भी देखना पसंद नहीं करेंगे। आपने इरशाद फरमाया शराब पीना छोड़ दो। तब आपसे मोहब्बत करने वालों ने कहा हुजूर आज दिन के बाद शराब के अड्डे की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे, ये चाहत बिठाया। इसलिए मैं ये कहता हूँ अगर माहौल बिगड़ा हुआ है, हमारे बच्चे शराबी हैं, हमारे बच्चे जुआरी हैं, हम गुनाह करते हुए नजर आते हैं, बदफेली करते हुए नजर आते हैं, दर बदर के जगहों पर भटकते हुए नजर आते हैं, तो ये किसी उन्वान पर तकरीर करने से बंद नहीं होगा, बल्कि भटके हुए इंसानों के दिलों में आमना की लाल मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत को बिठा दिया जाए। जिसके दिल में आमना की लाल की मोहब्बत होगी वो फिर गुनाह करता हुआ नजर ही नहीं आ सकता। इसलिए कि जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हो फिर वो दुनिया में बेकार नहीं होता बल्कि कामयाब होता हुआ नजर आता। इसलिए हर चीज से पहले मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बिठाया जाए, उनकी शान और अजमत को समझा जाए। आज आप कहेंगे हमको तो ये मुस्तफा की मोहब्बत थोपा जा रहा है। आप दुनिया में मोहब्बत किस बिना पर करते हैं? आज जानते हैं ना मोहब्बत किस बिना पर होता है? कुछ लोग कहते हैं हजरत मोहब्बत हो गई। कैसे हो गई? अरे बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरती की बुनियाद पर मोहब्बत है। बताओ ये दुनिया के हुस्न को देख करके तुम कहते हो बड़ा खूबसूरत है, बताओ किसके हुस्न के बारे में अल्लाह ने वद्दुहा कहा? है ऐसा कोई जिसके हुस्न के चर्चे कुरान के पारों में हो रहा है ऐसा हुस्न वाला कोई? और दुनिया में किसी का हुस्न इसको भाता है उसको भाता है, मेरे नबी का हुस्न वो है जो रब को भाता है, उससे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं। दूसरा इंसान बड़ा आकर के कहेगा हजरत मैं इस इंसान से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके पास जो इल्म बहुत अच्छा है। बताओ दुनिया से जो किसी मदरसे से पढ़ करके चलाए, इल्म हासिल करके चलाए, तो उससे तुम मोहब्बत करते हो। मेरे नबी से बढ़कर के इल्म वाला कौन है? उनसे आला इखलाक वाला कौन है? कोई ये कहेगा इसका किरदार बहुत अच्छा है हम इसलिए इनसे मोहब्बत करते हैं। तो बताओ मेरे नबी से बढ़कर के किरदार वाला कौन हो सकता है? इखलाक वाला कौन हो सकता है? कोई दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि मार खाने के बाद भी दुआ दे, कोई दुनिया में ये नहीं मिलेगा कि उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाए फिर भी उनके सलामती की दुआ करता हुआ नजर आए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलने वाला है, बल्कि जिसने गाली दिया आपको आपने उसके लिए भी दुआएं की, जिसने आपके ऊपर कीचड़ फेंके उसके लिए भी आपने दुआ की, आपको जिसने मारा उसे माफ फरमा करके भी ईमान की दौलत से उसे माला माल अता फरमाया है। बताओ ऐसा किरदार वाला कौन है? कोई आपको नहीं मिलेगा। और कहते हो ना इल्म के बुनियाद पर, तो चाहे हम हो या ये हो या कोई भी हो, वो किसी न किसी मदरसे से पढ़ करके आया है। और जब मदरसे में पढ़ने गया होगा तो किसी न किसी इंसान से पढ़ करके आया है। अरे मेरा नबी जो पढ़ा है किसी इंसान से नहीं पढ़ा है, बल्कि डायरेक्ट रब से पढ़ करके आया है। अगर इंसान पढ़ा दे तो एक इंसान इतना
कमाल वाला हो जाता है कि आप उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जिस नबी को रब ने पढ़ाया है फिर उसके इल्म की क्या शान होगी, उसके इल्म का क्या मकाम होगा, वहां तक कौन पहुंच सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि रब का कुरान कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रब ने जो है अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इल्म अता फरमाया है कुरान का। बताओ फिर उनसे बढ़कर के कौन हो सकता है। ना तो उनसे इल्म में कोई आगे है, ना तो अमल में कोई आगे है, ना तो इखलाक में कोई आगे है, ना किरदार में कोई आगे है, ना गुफ्तार में कोई आगे है, ना हुस्न में कोई आगे है। तो फिर उस नबी से हमें मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस नबी से हम मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिसने देखा है वो मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया।